नए नियम की शुरुआत। मत्ती पहला अध्याय का 1 से 17 वचन। जब आप मसीह की वंशावली पढ़ते हैं जो नए नियम के पहले अध्याय से शुरू होती है, वो इस तरह है मानो पुराने नियम के इतिहास का एक बहुत छोटा सारांश। यह दिखाकर कि यीशु कैसे परमेश्वर के लोगों के इतिहास से जुड़ा हुआ था, मत्ती साबित करता है कि यीशु सच में वो जन है जिसके बारे में सभी वाचाएं और भविष्यवाणियां की गई थी। मत्ती इस प्रकार शुरू करता है। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। वाह! क्या आप देखते हैं कि वो पहला व्यक्ति कौन है जिसे मत्ती यीशु से जोड़ता है? राजा दाऊद। कोई भी यहूदी व्यक्ति जो पुराना नियम जानता था, इस बात को नोट करेगा कि यीशु दाऊद के वंशज था। वे फिर जानते कि वास्तव में मत्ती क्या कहने की कोशिश कर रहा था। यीशु को इस्राएल के सिंहासन पर बैठना था। वह राजा होने को योग्य था। वह मसीहा हो सकता है। वह प्रभु का दिन और परमेश्वर का राज्य लाने वाला हो सकता है। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। मत्ती ने यह भी दिखाया कि यीशु इब्राहिम का वंशज था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक ऐसी वाचा बांधी जिसके लिए उसने कसम खाई थी कि वह कभी नहीं तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इब्राहिम के इतने सारे वंशज होंगे कि वे आसमान में सितारों की तरह होंगे। यीशु के समय तक परमेश्वर ने अपना यह वादा निभाया। इब्राहिम की संतान, इस्राएल के राष्ट्र के बच्चे बहुत महान थे, लेकिन परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि दुनिया के सभी देश इब्राहिम द्वारा आशीषित होंगे। यहूदी लोग अक्सर इस वादे के उस हिस्से को भूल जाते थे। मत्ती यह दिखाना चाहता था कि यीशु केवल यहूदियों का मसीहा होने के लिए नहीं आया था। वह दुनिया का उद्धारकर्ता बनने आया था। वह परमेश्वर की इब्राहिम को दी गई वादे की सबसे महत्वपूर्ण और उच्च पूर्ति थी। तो चलो इब्राहिम से लेकर यीशु तक की यात्रा हम मत्ती के साथ तय करते हैं। जैसा मैं उस सूची को लिखती हूँ जो मत्ती ने लिखी, मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि एक यहूदी व्यक्ति इसे पढ़ने से क्या याद रखता। कोई भी यहूदी परिवार तुरंत याद करता कि इब्राहिम एक ऐसा आदमी था जो परमेश्वर पर हर हाल में विश्वास रखता था। उसने परमेश्वर पर तब भी भरोसा रखा जब ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने यह घोषणा की कि उसे यह विश्वास बहुमूल्य था। इस विश्वास ने इब्राहिम को परमेश्वर द्वारा धर्मी बनाया था। यहूदियों को बहुत गर्व था कि वह उनके देश का पिता था। इब्राहिम का इसहाक नाम का बेटा था। परमेश्वर ने इब्राहिम की वाचा इसहाक के साथ नए सिरे से की। उसने वादा किया कि इसहाक का वंशज एक महान राष्ट्र बनेगा। इसहाक का बेटा याकूब था और परमेश्वर ने उसके साथ भी इब्राहिम की वाचा नए सिरे से जारी रखी। याकूब के 12 बेटे थे और वे इस्राएल के 12 जनजातियों के अगुए थे। उन 12 जनजातियों में से परमेश्वर ने एक बहुत ही खास बेटे को चुना और बुलाया। उसका नाम यहूदा था और वह एक बहुत पापी आदमी था। उसने कुछ घिनौने पाप किए थे, लेकिन यहूदा ने कुछ उल्लेखनीय भी किया। उसने महसूस किया कि वह कितना दुष्ट था और उसने पछतावा किया। उसने परमेश्वर को अपने दिल को बदलने के लिए अनुमति दी। वह महान बलिदान और प्रेम का एक आदमी बन गया। अपने आज्ञाकारी पश्चाताप की वजह से परमेश्वर ने अपने सभी भाइयों में यहूदा को सबसे ऊपर सम्मानित किया। उसने यहूदा का यह वादा किया कि इस्राएल के राजा खुद परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त उसके वंशज से आएंगे। परमेश्वर के लोगों पर शासन करने के लिए एक अधिकारपूर्ण राजा यहूदा के वंश से आना था। क्या आप देख सकते हैं कि मत्ती के लिए क्यों इतना जरूरी था कि वो यह दिखाए कि यीशु उसका वंशज था?
यहूदा का पेरेस नाम का बेटा था। पेरेस की मां तामार थी और मत्ती ने उसके नाम का उल्लेख जानबूझकर किया। अब सब जातियों के प्राचीन वंशावलियों में एक महिला का नाम प्रकट होना बहुत दुर्लभ था। आमतौर पर वे केवल पिता के बारे में बताते थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मत्ती ने उसका नाम जोड़ा? खैर, तामार एक ऐसी औरत थी जिसने परमेश्वर में विश्वास के कारण महान साहस दिखाया था। वह एक विदेशी थी जो ऐसे देश से आती थी जहां के लोग भयानक मूर्तियों की पूजा करते थे। फिर भी वह परमेश्वर की योजनाओं और वादों के प्रति वफादार रही, एक ऐसे समय में जब परमेश्वर के चुने हुए परिवार के लोग बहुत पापी और विश्वासघाती हो रहे थे। उसके साहस ने यह सुनिश्चित किया कि यहूदा की पीढ़ी जारी रहे और परमेश्वर ने उसे इसके लिए धन्य किया। प्रभु ने तामार का नाम उस सूची में डाला जो इस पृथ्वी पर मसीहा को लाने का हिस्सा थी और इस प्रकार उसको सम्मानित किया। पेरेस का बेटा हेस्रोन था और राम उसका बेटा था। राम अमीनादाब का पिता था और वह नहशोन का पिता था। नहशोन का एक बेटा था जिसका नाम सलमोन था और सलमोन का बेटा बोआज था। आपको यह माननीय आदमी याद होगा। वह प्रिय रुथ का पति था और बाइबल की एक पूरी किताब उनके प्रेम कहानी के बारे में लिखी गई है। मत्ती ने रूथ के नाम का उल्लेख भी बड़ी सावधानी और जानबूझकर किया। क्यों? रुथ एक और ऐसी विदेशी महिला थी जिसने ऐसे समय में जबरदस्त विश्वास दिखाया जब इस्राएल का राष्ट्र परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। वह अपना विदेशी घर छोड़कर इस्राएल के देश में अपनी यहूदी सास की सेवा करने चली गई थी। उसने अपने लोगों की मूर्तियों को छोड़ दिया और परमेश्वर का पालन करके इस्राएल में एक छोटे नौकर के रूप में रहने लगी। उसने अपनी विनम्रता और आज्ञाकारिता से परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। एक गैर यहूदी की भक्ति और विश्वास परमेश्वर के लिए कीमती थी। उसने उसे एक राजा और दुनिया के उद्धारकर्ता के पूर्वज पर दादी बनने से इस विनम्र महिला को सम्मानित किया। और एक बार फिर यहोवा ने एक गैर यहूदी परदेशी को इब्राहिम को दिए वादा रखने के लिए प्रयोग किया। मत्ती अपने पाठकों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर की उद्धार लाने की योजना हमेशा से ही थी, दुनिया के किसी भी मनुष्य के लिए जो उस पर अपना विश्वास डालता हो। रूथ और बोआज का एक बहुत प्यारा बेटा ओबेद नाम का था जो यिशै का पिता बना। यह यिशै एक उससे भी अधिक प्रसिद्ध बेटे का प्रसिद्ध पिता था। वह खुद राजा दाऊद का पिता था। दाऊद के कई बेटे थे, लेकिन केवल एक ही को इस्राएल के सिंहासन पर बैठने के लिए चुना गया था। उसका नाम सुलैमान था और वह भी यीशु का पूर्वज था। मत्ती इस बात का उल्लेख विशेष रूप से करता है कि सुलेमान की मां राजा दाऊद के साथ शादी से पहले उरिय्याह नाम के एक आदमी की पत्नी थी। मत्ती ने यह क्यों उल्लेख किया होगा? यह दिलचस्प बात है कि परमेश्वर उसकी पत्नी का नाम नहीं देता है। परमेश्वर उसके पहले पति को सम्मान देना चाहता था। यह दिलचस्प है क्योंकि वह एक विदेशी था। वह उस राष्ट्र से नहीं था जो परमेश्वर की कीमती थी, लेकिन वह उनकी सेना में लड़ने के लिए तैयार था। वह एक अविश्वसनीय रूप से एक सज्जन आदमी था जिसने प्रभु के मार्गों का आदर किया। पर दाऊद जो एक यहूदी राजा था, उसके साथ महान पाप और कपट के साथ पेश आया। जबकि उरिय्याह बहादुरी से इस्राएल के लिए लड़ाई लड़ रहा था, दाऊद ने खुद के लिए उरिय्याह की पत्नी ले ली। वह गर्भवती हो गई। अगर यह बात बाहर निकलती तो क्या आप इस बदनामी और कलंक की कल्पना कर सकते हैं? दाऊद ने अपने प्रभाव और बल का दुरुपयोग करके यह बात छिपा ली। उसने एक ऐसी स्थिति रची कि उरिय्याह लड़ाई में एक खतरनाक जगह में रखा जाए। यह निश्चित हो गया था कि वह मर जाएगा, लेकिन उरिय्याह ने ईमानदारी से राजा दाऊद के आदेश का पालन किया और जान खो बैठा।
परमेश्वर ने देखा कि इस वफादार विदेशी आदमी ने इस विश्वासघाती राजा के लिए किया। उसने उरियाह का नाम परमेश्वर के पुत्र की वंशावली में शामिल करके उसे सम्मानित किया, ताकि लोग उसके विश्वासयोग्यता को हमेशा याद रखें। राजा दाऊद एक महान आदमी था, लेकिन उसने भयानक पाप किए थे और उसका गंभीर रूप से न्याय भी हुआ। वह बलवा करके और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके और भी बुरी तरीकों से पाप कर सकता था। इसके बजाय राजा दाऊद ने कुछ ऐसा किया जो जिद्दी, शक्तिशाली पुरुषों के लंबे इतिहास में उल्लेखनीय है। उसने पछतावा किया। जैसे उससे पहले यहूदा ने, उसी तरह दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया और अपने पूर्व विद्रोह और गर्व को तोड़ दिया। वह अपने भयानक कर्मों की वजह से आंसू और महान दुख से यहोवा के सम्मुख आया और उन्होंने उसे माफ किया और उसे खुद के साथ सही संबंध में बहाल किया। यह कहानी परमेश्वर के न्याय की है, लेकिन यह उसके जोरावर अनुग्रह की कहानी भी है। चाहे परमेश्वर के बच्चे कितने पापी थे, प्रभु ने अपनी वादा वाचा उनके साथ निभाई। परमेश्वर ने उरियाह की पत्नी का राजा दाऊद के साथ विवाह इस्राएल के अगले राजा लाने के लिए प्रयोग किया। उसका नाम सुलैमान था और वह इस्राएल के इतिहास में सबसे शानदार और सुनहरा युग अपने नेतृत्व से लाने को था। प्राचीन दुनिया में महिलाओं और विदेशियों की तुलना मानुष से बहुत कम की जाती थी। यह शांत विस्मय की बात है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर बातों को कितने अलग रूप से देखता है। तामार, रूथ और उरियाह के विश्वास ने परमेश्वर के दिल को जीत लिया। उन्होंने उस पर विश्वास किया और वो विश्वास और आशा जो परमेश्वर पर टिकती है, उसे सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। हम इसी के लिए बनाए गए हैं। यह सुंदर लोग उस बात का एक आदर्श नमूना थे कि कैसे परमेश्वर के सच्चे बच्चों को जीना है। और परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजनाओं में एक बहुत ही खास और पवित्र स्थान देकर उनका आदर किया। मत्ती के यहूदी पाठकों के लिए तामार, रुथ और उरियाह के नाम वंशावली में कुछ अलग से चमकते होंगे कि इन विदेशियों का उद्धारकर्ता के वंशज में सम्मानजनक नाम अंकित हुआ। इस बात से उनका मुंह बंद हो गया होगा। हमेशा से परमेश्वर विदेशियों को लाते थे, वे जो इस्राएल के देश से और उसकी वाचा से बाहर थे, ताकि वो उनके उद्धार की योजना का एक हिस्सा हो। मसीहा एक नई वाचा लाने आए थे, जहां सभी भाषाओं और जातियों के सभी लोगों के लिए शुभ समाचार प्रचार किया जाएगा। प्रभु यीशु की वंशावली में मत्ती हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा से थी कि उसके उद्धार का काम दुनिया भर में हो। मसीहा न केवल यहूदियों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया था, वह दुनिया का उद्धारकर्ता बनने आए थे। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।